हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो कि एमयू ने अभी हाल ही में रिलीज किया है, किस चीज़ के लिए, तो एडमिशन्स के लिए, एडमिशन के फॉर्म फिलिंग के लिए। और इसमें किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, हम सारी चीज़ों को देखेंगे क्योंकि अभी कहीं पे भी इस चीज़ के लिए अवेलेबल नहीं है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करनी है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये मैं सारी चीज़ों को मैं आपको लाइव करके मैं दिखाऊंगा भी और मैं इसे बताऊंगा भी आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में पूरी एक एक चीज़ों को समझें, क्योंकि अगर आपने एक भी मिस्टेक्स अगर आपने थोड़ी सी भी की तो आपका वहीं के वहीं आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। इसमें आपका जैसे कि बहुत लोगों का चांस मेमो में नाम है, बहुत लोगों का सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है, बहुत लोगों का नॉमिनेशन लिस्ट में नाम है। तो हर किसी को यहाँ पे क्या करना है, काउंसलिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरा चांस मेमो का बाद में आएगा काउंसलिंग का डेट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीवन यू नीड टू डू रजिस्ट्रेशन एट एनी कॉस्ट, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो काउंसलिंग के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जितने भी कैंडिडेट्स ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स सिलेक्टेड इन द चांस मेमो एंड नॉमिनेशन लिस्ट, सभी को यहाँ पे कहा गया है कि आपको इस दिन पे आपको काउंसलिंग करनी है। एक पार्टिकुलर डेट अभी बहुत सारे कोर्सेज का भी रिलीज नहीं किया गया, बट उसको जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा। वो कहाँ पे जाके करनी है काउंसलिंग, तो http.counselings.amu.in पे। अब कैसे करनी है उस चीज के लिए मैं आपको वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरी तरीके से, तो वीडियो का पूरा देखिए कैसे करना है। उसके अलावा आपको यहाँ पे क्या क्या चीज करना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉग इन करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगी, बोथ साइड अपलोड होगा, क्या होगा, ये सब चीज को हम लोग देखेंगे। हर कुछ को लाइव करते हुए आज ही देखेंगे, अभी देखेंगे। और इसके दो पार्ट्स में हम लोग देखेंगे। एक वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है, तो आप उस वीडियो में जाकर के आप इसको देख सकते हो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और क्या है नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन के लिए अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि रजिस्ट्रेशन है, फिर लॉग इन है, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, फिर आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है वो आप चूज कर सकते हो यहाँ से। उसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट सबमिट जो करनी है वो आप देख सकते हो। तो ये वीडियो हर किसी कोर्स के लिए होगा, बीए वालों के लिए भी होगा, 11th वालों के लिए भी होगा, बीकॉम, बीएलएलबी, ईच एंड एवरी कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज अप्लाई होते हैं एएमयू में सभी के लिए होगा। तो जितने भी लोग हैं, चाहे वो बॉयज हो गर्ल्स हो, जो भी कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो अप्लाई होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ सर मैं इसमें करूंगा या नहीं करूंगा, आपको कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं सर मेरा क्या कहते हैं, मुझे चांस मेमो में आया है लेकिन हो सकता है कि वो आपका आप सिलेक्टेड हो जाओ, तो कैसे आप सिलेक्टेड होगी, तो वो चीज़। उसके अलावा साथ साथ आपका बहुत बार ये होता है कि आप ओबीसी कैटेगरी से हो या किसी और कैटेगरी से हो, और आप लेकिन आप चाह रहे क्या हो कि मेरा जनरल कैटेगरी से एडमिशन हो, ठीक है। तो क्योंकि आपका सिलेक्टेड लिस्ट में है तो आप जनरल कैटेगरी से भी आप जा सकते हो, बट अगर आप उसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आप उसको यूज करो, वो आपके लिए आगे फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। देन आफ्टर अगर मैं बात करूँ रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया ही था कि आपको वेबसाइट्स पे जाना है, वेबसाइट्स पे जाकर के आपको वहां पे साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए के बाद आपको क्या करना है, तो साइन अप करना मैं आपको अ, कैसे आपको साइन अप करना है, तो जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सो उसके लिए आपको ये करना होगा। जस्ट आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन पोर्टल 2022। आप इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपके सामने में काउंसलिंग का आपको पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो काउंसलिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे जाकर के आप साइन अप करोगे। यहाँ पे आपको साइन अप करने के लिए आपको, और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो amuexamcontroller.com पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे एक साइन अप का एक गिवन है, ठीक है, तो वो चीजें हैं। तो यहाँ पे आप जाके साइन अप कर सकते हो, उसका आईडी पासवर्ड आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए आपको एक ईमेल डालना है, ठीक है। साइन अप करने के लिए आप साइन अप पे जब क्लिक करोगे उसके बाद आपको रोल नंबर मांगेगा, ठीक है। आपको रोल नंबर आपको दापना है, रोल नंबर लिखना है, एप्लीकेशन नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो इस सारी चीजों को आप लाइव प्रोसेस में आपका आई बटन पे क्लिक करके आप जा सकते हो, जहाँ पे हमने इस चीज को बताया है कि आपको किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप वहां से जाके आप इसको देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ईमेल जाएगा, ईमेल पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, एक मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड जाएगा, जो भी आप नंबर वहाँ पे लिखोगे उन दोनों जगह पे आपको जो भी वेरिफिकेशन कोड गया है आपको उसको ओके करना है। क्लिक टू वेरीफाई पे क्लिक करना है। क्लिक टू वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी को कंफर्म कर देना है, ठीक है। देन आफ्टर आपका वो दोनों चीज आपका वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। नंबर भी आपका वेरीफाइड हो जाएगा। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एंटर अ पासवर्ड, तो यहाँ पे आप उनको पासवर्ड डालना होगा, ठीक है, एज पर द पासवर्ड पॉलिसी। जिस तरीके से पासवर्ड 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल का मिक्सअप होना चाहिए, जो भी इसकी क्राइटेरिया होगी वो आपको यूज करना है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कैप्चा का एक आएगा, कैप्चा का बटन आएगा, आपको प्लीज रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। कैंडिडेट अपने हिसाब से पासवर्ड यहाँ पे डाल सकता है, अपने पासवर्ड को रिमेंबर रख सकता है। अगर वो भूल जाता है तो वो पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकता है, ठीक है। दिस पासवर्ड और चेंज पासवर्ड इफ कैरीड आउट ऑफ द कैंडिडेट्स मस्ट बी रिमेंबर टिल द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको ये पासवर्ड को याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि आप ना ही भूलें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि
आपकी यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसिक्वेंस अराइजिंग आउट ऑफ फॉरगॉटन पासवर्ड। तो अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो उसकी यूनिवर्सिटी किसी भी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद कैंडिडेट हुज नेम डज नॉट फिगर इन द सिलेक्ट चांस मेमो ऑफ द कंसर्ट इज नॉट परमिटेड रजिस्टर, जो उसका भी नाम नहीं है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। कैंडिडेट हुज नेम फिगर इन द सिलेक्टेड लिस्ट और चांस मेमो of more than one courses of study need not to register separately for each course of study। हर कोर्स के लिए सेपरेट आपको रजिस्टर नहीं करना, एक ही बार रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, उसी रजिस्ट्रेशन से ही आपका सारा हो जाएगा, जितने भी आपने कोर्सेज के आपने फॉर्म फिल किए जो भी है वो सब कुछ आपका एक ही कोर्स से हो जाएगा। सच कैंडिडेट कैन लॉग इन थ्रू देयर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अकाउंट, जो रजिस्ट्रेशन अकाउंट है आप पहले रजिस्टर कर चुके हैं, आप उसी से आप उस पर लॉग इन करो और उससे आपका वहाँ पे हो जाएगा सारा काम। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन की बात आती है, तो लॉगिन के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो लॉगिन आप कर लोगे, आपको आईडी पासवर्ड आपको याद होगा, लॉगिन कर सकते हो आप यहाँ से आईडी पासवर्ड के थ्रू। उसके अलावा आप जाकर के आप आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, आई बटन पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि लॉगिन, अगर आप लॉगिन के वक्त अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आप फॉरगेट पासवर्ड का आप यूज कर सकते हो, फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन होगा, आप फॉरगेट पासवर्ड के थ्रू आप ईमेल अपना डाल सकते हो, वहाँ पे ओटीपी जाएगा और वहाँ पे आप जाके सारी चीजें कर लोगे। अब जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने की बात है, तो डॉक्यूमेंट सबमिट के लिए आप आई बटन पे क्लिक करो, आई बटन पे क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आपको डॉक्यूमेंट्स में कैसे कैसे अपलोड करना है, क्या क्या चीजें होंगी डॉक्यूमेंट्स में, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। अब डॉक्यूमेंट्स में किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ठीक है, आपको फोटो डालना है, ये ध्यान रखिएगा, आपको फोटो डालना है, सिग्नेचर डालना है, हाई स्कूल से इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, अदर्स, स्पेशल कैटेगरी, ये सब आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज आपके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। तो कैंडिडेट को 10th की मार्कशीट अपलोड करना मैंडेटरी है, उसको किसी भी कीमत में वहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या चीज है, कलर्ड स्कैन कॉपीज बोथ साइड इफ बैक साइड इज नॉट ब्लैंक, अगर बैक साइड अगर ब्लैंक नहीं है तो आपको दोनों साइड अपलोड करना है, ये मत सोचिए कि सिर्फ हम फ्रंट साइड अपलोड करें, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ आपको मार्कशीट आपको अपलोड करना है, जो भी आप एग्जामिनेशन पास की हो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के, उसकी मार्कशीट आपको करनी है। उसके अलावा मार्कशीट्स जितने भी सेमेस्टर्स के हैं वो आपको अपलोड करनी है यहाँ पे, ठीक है। जो भी अगर आपने मान लेते हैं अगर आप मास्टर्स में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको बैचलर्स की जितने भी आपके जितने भी सेमेस्टर्स होंगे, जितने भी पार्ट होंगे या ईयरली पार्ट है, तो आपको सभी की मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं तो आपको स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, ठीक है। अगर आप मान लेते हैं अगर आप पीजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको क्या क्या अपलोड करना होगा, बैचलर्स तक का, मतलब 10th 12th एंड बैचलर्स, तीन आपको अपलोड करनी होगी, मतलब 10th 12th और ग्रेजुएशन, ठीक है। तो मैंने वीडियोस में जो बताया है आई बटन पे, उसमें ये मैंने बताया है कि ग्रेजुएशन की कैसे सबमिट करें। अगर आप इसी तरीके से अगर आप 10th के लिए आप कर रहे हो तो आपको 11th के लिए अगर आप कर रहे हो तो आपको 10th तक की आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होगी, अगर आप यूजी के लिए कर रहे हो तो आपको 10th और 12th दोनों अपलोड करना होगा। तो इस तरीके से आपको मार्कशीट अपलोड करनी होगी, ठीक है। ऑल द मार्कशीट ऑफ क्लास 12th यानी 10th और 12th, यानी अगर बैचलर्स के लिए अगर आप कर रहे हो, बैचलर्स किसी भी कोर्सेज के लिए, बीए बीएलएलबी बीकॉम किसी के लिए भी कर रहे हो तो आपको ऐसे अपलोड करना होगा। अब जो भी कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है, अंडर स्पेशल कैटेगरी, तो उसको स्पेशल कैटेगरी में वो कर सकता है अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड। अगर वो नहीं चाहता, अगर चाहता है कि नहीं हम जनरल कैटेगरी में एडमिशन ले, तो वो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग चलेगा। कैंडिडेट को अपलोड क्या क्या चीज करना होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स को अपलोड करना होगा बोथ साइड्स अगर उसमें है, मार्कशीट्स ऑफ द अदर एग्जामिनेशन पास्ट, अगर कोई मार्कशीट्स है दूसरे एग्जामिनेशन अगर उसने पास की है तो उसकी, नो ऑब्जेक्शन, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर अगर सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीजें उनको अपलोड करनी होगी। जैसे कि होता है कि बहुत बड़े लोग बैक ले लेते हैं, बैक 1-2 साल गैप ले लेते हैं, तो वो गैप ईयर का आपको सबमिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एमटेक की प्रिपरेशन कर, एमटेक के लिए आपने डाला है तो आपको वहाँ पे क्या डालना होगा, गेट का सर्टिफिकेट आपको डालना होगा, ठीक है। इसी तरीके से परमिशनेबल डॉक्यूमेंट्स, अगर फोटो अपलोड करने के लिए अगर आप चाह रहे हैं फोटो और सिग्नेचर के लिए, तो वो जेपीजी का फॉर्मेट है और बीएमपी का, तो आप किस तरीके से आप फोटो को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप आई बटन पे भी आप जाके क्लिक करके देख सकते हो कि साइज क्या होगा, ठीक है, साइज आपको कैसे रिसाइज करना है, तो वो आप रिसाइज के लिए आप आई बटन पे जाके आप सीख सकते हो कि किस तरीके से आपको रिसाइज करना है, और आप अपने फोटो को उतने रिसाइज उतने पार्टिकुलर फॉर्मेट में आप उसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने के लिए क्या करना होगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स आप उस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा जो भी आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन है, सिलेक्ट के ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको उस ऑप्शंस को चूज करना है। सब अगर फोटो अपलोड करोगे तो फोटो पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आकर उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का नाम दे दोगे कि ये 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, या जो भी है। जैसे ग्रेजुएशन आपने चूज किया, आप यहाँ पे लिख सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर मार्कशीट, सेकंड सेमेस्टर मार्कशीट, थर्ड सेमेस्टर मार्कशीट। तो जैसे कि आपने यहाँ पे क्या पीजी के लिए आप फिल कर रहे हो तो ग्रेजुएशन का आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सिक्स सेमेस्टर तक का आपको इसी तरीके से उसका नीचे अपलोड डॉक फाइल से आप जाकर के डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करोगे, और उसके बाद देन आफ्टर अपलोड पे क्लिक कर दोगे तो आपका अपलोड हो जाएगा।
अगर आप चाहते हो कि नहीं इसमें कुछ मिस्टेक्स हो गया, आपने कोई और डॉक्यूमेंट चूज कर लिया, तो आप इसको रिसेट्स पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, फोटो को जैसे आपने चूज कर लिया, उसके बाद आप रिसेट्स पे आप क्लिक किए तो रिसेट्स का आपको और दूसरा फोटो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। फोटो आप यहाँ से फोटो को ओपन करके आप फोटो डिलीट करके दोबारा से आप फोटो अपलोड कर सकते हो। तो फोटो पे आप क्लिक किए, फोटो अपलोड ओपन हो गया, आप यहाँ को डिलीट का बटन आपको दिख रहा है, आप इसको डिलीट कर सकते हो यहाँ से, अगर आपने कुछ गलती अगर कर दी है। और इसी तरीके से आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपको सभी के लिए इसी तरीके से अपलोड करना। अगर आप चाहते हो मार्कशीट अपलोड करना, तो देखो MS1 आप जैसे यूज कर लिए, मार्कशीट 1, MS2 मार्कशीट 2 के लिए, MS3 मार्कशीट 3 के लिए, इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो अगर आप 6 सेमेस्टर के अगर आप अपलोड कर रहे हो। ठीक है, जितने भी आपके सारे डॉक्यूमेंट जब आपके अपलोड हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, तो आप कहाँ पे चले जाओगे, काउंसलिंग डैशबोर्ड पे। काउंसलिंग डैशबोर्ड पे आपको काउंसलिंग आपको कैसे करनी है वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, काउंसलिंग के लिए आपके पास सारी चीजें आप यहाँ पे सबमिट आपकी हो चुकी है, एप्लीकेशन नंबर आपका आ चुका है, रोल नंबर आ चुका है, कोर्स कोड आ चुका है, आप जो इस कोर्स के लिए आप अप्लाई किए वो आ चुका है यहाँ पे। साथ साथ आपके यहाँ पे दिख रहा है सबमिशन एंड पेंडिंग एंड एक्शन अभी प्रोसीड से रुका हुआ है। तो सबमिशन हो गया और पेंडिंग पे है अभी, मतलब कि क्या है कि यूनिवर्सिटी वाले ने अभी इसको चेकआउट नहीं किया है, अभी वो चेकआउट करेंगे, चेक करने के बाद इस पे आपको वो एक पार्टिकुलर आपको अपडेट्स देंगे कि हाँ ये चीज ऐसी होनी चाहिए। उसके अलावा क्या है, यूज प्रोसीड बटन। प्रोसीड बटन आप यहाँ पे यूज करोगे जब आपका सारी चीजें हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जब कब आपको प्रोसीड यूज करना है, जब आपका सबमिशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि अगेंस्ट द कोर्स फॉर द कैंडिडेट डिजायर टू कंप्लीट द काउंसलिंग एडमिशन फॉर्मेलिटीज, हियर द स्टेटस शो द सबमिशन इज स्टिल पेंडिंग। यहाँ पे भी पेंडिंग शो कर रहा है। जब ये सबमिशन आपका डन हो जाएगा तो आपको स्टेटस चेंज हो जाएगा सबमिटेड पे। ठीक है, जो सबमिशन एंड पेंडिंग है तो सबमिटेड पे चेंज हो जाएगा। वंस द प्रोसीड बटन इज क्लिक्ड, द पॉपअप डायलॉग आपके सामने आ जाएगा, आपका नेम भी अपीयर हो जाएगा नॉमिनेशन लिस्ट कैटेगरी में। अगर आप चाहते हो क्लिक ओके टू प्रोसीड इन स्पेशल कैटेगरी, अगर आप चाहते हो कि स्पेशल कैटेगरी में अगर आप चाहते हो तो ओके आप क्लिक करोगे। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मेरा जनरल कैटेगरी के हिसाब से मेरा एडमिशन हो, तो आप कैंसिल बटन क्लिक करोगे। ठीक है, ये चीजें होंगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको क्या करना है, इफ द कैंडिडेट डिजायर टू ऑप्ट फॉर अ नेविगेशन इन एनी स्पेशल कैटेगरी, अगर वो चाहता है किसी स्पेशल कैटेगरी में वो चाहे वो स्पोर्ट्स कैटेगरी है, वो DS या कोई भी कैटेगरीज वो यूज करना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो वो वैसे ही जाएगा स्पेशल कैटेगरी में जाएगा, उस डॉक्यूमेंट्स को वहां पे जाके अपलोड कर देगा स्पेशल कैटेगरी में। उसके बाद क्या है, ये सारी चीजें जब हो जाएंगी तो अब उसको क्या करना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्रोसीड बटन करने के बाद आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, आपको सब्जेक्ट चूज करने का भी आपको ऑप्शंस दिया जाएगा। तो इस चीज के लिए भी एक वीडियो बना हुआ है कि आप किस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को आप चूज करोगे, सब्जेक्ट आपको किस तरीके से चूज करना है काउंसलिंग के वक्त में, और उसी के थ्रू आपका एडमिशन होगा। तो आप उस वीडियोस को भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो हमारे प्ले लिस्ट में। हाँ, वो प्ले लिस्ट में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आप जैसे चाहते हो कि BA में पहला मेरा प्रेफरेंस हो हिस्ट्री, दूसरा पॉलिटिकल, तीसरा ज्योग्राफी, चौथा इकोनॉमिक्स, पांचवा तो इस तरीके से साइकोलॉजी। तो आपका अलग अलग जैसे आप सब्जेक्ट जो चूज करोगे उसी हिसाब से आपका यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होगा, तो उसी हिसाब से आपको सब्जेक्ट असाइन किया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको किस तरीके से सब्सिडरी सब्जेक्ट चूज करना है, तो उसके लिए भी हमने वीडियो बना के रखा है, तो आप आई बटन पे जाकर के आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो जैसे ही जो भी कैंडिडेट है वो फाइनलाइज कर देंगे अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को, उनको रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन ही और शी वांट्स अपग्रेडेशन और नॉट, वो अपग्रेडेशन अगर चाहते हैं तो अपग्रेडेशन पे वो क्लिक कर देंगे कि हाँ, मान लेते हैं कि अभी उन्होंने चूज कर लिया हिस्ट्री, अगर उनको हिस्ट्री नहीं मिल रहा है, नीचे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में उनको मान लेते हैं कि 5वें नंबर पे इकोनॉमिक्स उन्होंने चूज किया था या साइकोलॉजी चूज किया था, और फर्स्ट नंबर पे हिस्ट्री था, तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या था, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी, तो उन्होंने जैसे साइकोलॉजी चूज किया, तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में क्या होगा कि अगर वो अपग्रेडेशन चूज करेंगे तो अभी अगर उन्होंने साइकोलॉजी चूज किया है तो आगे चल करके वो अपग्रेड होकर के उसको ऊपर वाली चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि अब उन्हें पॉलिटिकल मिल सकता है, हिस्ट्री भी मिल सकता है, तो वो अपग्रेडेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, ऐड और रिमूव करना है, मतलब कि आप जो भी चीज इसमें से ऐड करना चाहते हो, जैसे बीटेक के लिए दिया हुआ है तो बीटेक सिविल इंजीनियर आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, चूज करोगे बीटेक सिविल इंजीनियर, ऐड पे क्लिक करोगे तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑफर्ड इनको की गई है, और इधर क्या है, ये कंफर्म लिस्ट है। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आप इस तरीके से चूज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, और अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो आप इस साइड से आप सिलेक्ट करोगे एंड रिमूव करोगे। ठीक है, तो आपका जो आपका सिलेक्टेड पार्ट होगा वो इस साइड में आ जाएगा, और जो आपका रिमूव पार्ट है वो इस तरफ में रहेगा, मतलब इसमें से आपको चूज करने वाला ये वाला चूज करने का पार्ट है, और ये वाला जो आपने सिलेक्ट किया है वो ये पार्ट है। इसी तरीके से आपका BA का भी डिफरेंट इसी तरीके से प्रेफरेंस दिया जाएगा पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, if admitted to lower choice would you consider upgradation, तो ऑब्वियस सी बात है जिनको अपग्रेडेशन चाहिए, इनका रैंक ज्यादा हाई है, अगर वो चाह रहे हैं कि मुझे कुछ और सब्जेक्ट्स मिले तो वो ऑब्वियसली इसको यस करेंगे कि हाँ वो चाहते हैं कि अपग्रेड करना। ठीक है, द कैंडिडेट हैज ऑल्सो गिवन अंडरटेकिंग, तो कैंडिडेट्स को यहाँ पे क्या करना होगा, अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय हिम और हर आर जेन्युइन, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए उन्होंने जेन्युइन अपलोड किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने फेक अपलोड किया है। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पे वो जाकर के सारी चीज को यहाँ पे फाइनलाइज कर देंगे। द यूनिवर्सिटी विल बी फ्री टू टेक लीगल एक्शन। अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया है, फॉर्स किया, टेम्पर किया है, तो आपका कैंसिल एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करोगे, आप क्लिक ऑन द फाइनल सबमिशन बटन फॉर फाइनल सबमिशन। डॉक्यूमेंट्स के लिए सभी चीज के लिए आप यहाँ सबमिट कर दोगे और यहाँ से आपको सबमिट हो जाएगा। तो उसके बाद आपका सबमिट का ये ऑप्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा। आप इसमें चाहते हो कुछ मॉडिफिकेशन करना, तो एक्शन में आप मॉडिफाई में जाकर के आप मॉडिफाई कर सकते हो इसको, ठीक है। check the undertaking box and save the choice for the subsequent modification within the time duration। आप उसी particular time durations में आप इस सारी चीज को modify कर सकते हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, ठीक है। बाद में आपके पास एक ऑप्शन आपको दिया जाता है कि आप बहुत बार क्या होता है कि लोग डॉक्यूमेंट्स को गलत सबमिट कर देते हैं, और जैसे कि उन्होंने स्पेशल कैटेगरी का सबमिट ही नहीं किया, तो उनको एक कुछ दिन बाद उनको ऑप्शन दिया जाता है कि वो फिर से वो डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे सबमिट करें। उसके अलावा क्या है, कैंडिडेट हु डज नॉट सबमिट द चॉइस अंडरटेकिंग एज पर द सुटेबल, तो अब उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा एंड विल नॉट बी कंसीडर फॉर काउंसलिंग, ठीक है। अगर उन्होंने इस चीज को अगर सबमिट नहीं किया है, मतलब कि जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने सबमिट नहीं किया, तो उनको ये नहीं दिया जाएगा। और जो भी उन्होंने सेव्ड ऑर्डर फॉर प्रेफरेंस गिवन फॉर द चॉइस विल बी ऑटोमेटिकली लॉक्ड ऑन द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग। तो लास्ट डेट में वो फिल ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा एज पर द काउंसलिंग शेड्यूल, ठीक है। If the candidates log in again after the expiry of the time of the choice filling, then the choice cannot be considered। तो आपका वहां पे अल्टर नहीं किया जाएगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब क्या है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस को लेकर के, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस को लेकर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपके किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपके पास वहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा। देन आफ्टर आपको वहाँ पेमेंट्स वगैरह के लिए आपको आना पड़ेगा, पेमेंट्स आपको करने का ऑप्शन मिलेगा। ड्यूरिंग ऑनलाइन वेरिफिकेशन में क्या होगा, द वेरिफिकेशन ऑफिसर में आइदर फाइंड द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर प्रोविजनल एडमिशंस, की प्रोविजनल एडमिशंस के लिए वो एप्लीकेबल है या नहीं है, ये होगा यहाँ पे। बेस्ड ऑन द प्रोविजनल डॉक्यूमेंट सबमिशन बाय द कैंडिडेट्स, और अल्टरनेटिवली फाइंड द कैंडिडेट इनएलिजिबल ऑन द अकाउंट्स ऑफ नॉट फिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर वो फिल नहीं कर रहा है और डॉक्यूमेंट्स कुछ गलत भरा है, क्या रहा है, जैसे कुछ आ रहा है बीटेक में एडमिशन ले लें और अभी उसने 10th ही नहीं किया है, ठीक है, उसके बाद तो उसकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। The candidates, the status of the candidates will regard to the verification of document will be visible to the candidates in their login account। उनके login accounts में उनको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। वो जितने भी कोर्सेज का भरे हैं, वो उनका एक ही रजिस्ट्रेशन से उनका सारा काम हो जाएगा, उनको अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट्स हैं आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द वेरीफाइंग ऑफिसर विल नॉट बी कंसीडर फॉर काउंसलिंग। जो भी अगर वेरीफाई नहीं होगा उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा काउंसलिंग के लिए। नो फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस इन द मैटर ऑफ विल बी कंसीडर, यहाँ पे किसी भी तरीके से इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। करेक्शन विंडो के लिए क्या है, कैंडिडेट विल बी गिवन अ करेक्शन विंडो एज पर द नोटिफाइड शेड्यूल। कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा करेक्शन विंडो नोटिफाइड शेड्यूल के अकॉर्डिंग, कि अगर उसमें अगर कुछ गलती हुई है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से सबमिट कर सकता है, तो ताकि वो अपने आप को डॉक्यूमेंट्स को सही कर सके। जैसे उन्होंने मान लिया जाए कि ओबीसी के सर्टिफिकेट की जगह कुछ और सबमिट कर दिया, ठीक है, तो उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि ठीक है आप 1-2 दिन में आप सही कीजिए इस चीज को, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा, तो रीसबमिशन आपको डॉक्यूमेंट्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ठीक है, कि अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है या कुछ भी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ एडमिशन एंड पेमेंट ऑफ द फी, तो बेस्ड ऑन द रैंक, आपके जो रैंक होगा उसकी कैटेगरी होगी, चॉइस फिल्स होगा, तो उनको उस हिसाब से ऑनलाइन वेरिफिकेशन सारी चीजें होंगी। अब जब सब कुछ हो जाएगा, उनको सारी चीजें अलॉट हो गई, कोर्सेज अलॉट हो गया, ठीक है, अब उनको क्या करना होगा, जाके मेक पेमेंट करने का, उनको जाके एडमिशन फी को जाके सबमिट करना होगा। एडमिशन फीस ऑनलाइन हो सबमिट होगी, सारी चीजें यहाँ पे ऑनलाइन होगा। आप ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो, जो भी आपका वे होगा आप उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, वॉलेट से, नेट बैंकिंग, जो भी है आपका यूपीआई, जो कुछ भी आप उसके थ्रू कर सकते हो। जब फीस सक्सेसफुल हो जाएगा, कैंडिडेट विल डाउनलोड द एडमिट कार्ड, तो कैंडिडेट वहां से एडमिट कार्ड को अपने डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्या है सीट अपग्रेडेशन, तो सीट अपग्रेडेशन क्या होता है कि आप सीट को कैसे अपग्रेड करोगे, ठीक है। तो कैंडिडेट को क्या करना होगा, एक्सेप्टेड द अलॉटेड सीट्स विद द विलिंगनेस टू अपग्रेड हिज एडमिशन। अगर वो चाहता है कि एडमिशन को अपग्रेड करना चाहता है, तो जैसे मैंने आपको अपग्रेडेशन की मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि आप कैसे अपग्रेडेशन के लिए आप कर सकते हो, तो वो आप चूज कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं जो मेरे को मिल गया हम इसी पे खुश हैं, तो आपको क्या करना होगा, स्टॉप अपग्रेडेशन करना होगा, कि आपके पसंद का सब्जेक्ट मिल गया, कि मैं चाह रहा था कि नहीं मेरे को सेकंड नंबर वाला ही मिल जाए, इससे ऊपर अब ना जाए, हिस्ट्री पे ना जाए, मेरे को पॉलिटिकल ही पसंद आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, स्टॉप अपग्रेडेशन कर दूंगा। अगर स्टॉप अपग्रेडेशन नहीं करूंगा तो फिर से वो क्या होगा, अपग्रेड हो जाएगा हिस्ट्री पे। फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स, तो फिजिकल रिपोर्टिंग आपको कब करनी है, कैसे करनी है, इन सब चीज के लिए हमने एक वीडियो बना के वैसे रखा है, अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें क्या 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 डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होता है, कैसे आपको जाना पड़ता है, वो सारी चीजें यहाँ पे उसमें मेंशन की गई है कि फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, क्या है नहीं है, तो आप उसके थ्रू आप जा सकते हो। तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा उसमें। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोविजनल एंड
In case of any provisional admitted candidate does not report as per the notified schedule or fail to produce the original documents or the original, so produce are found to be tempered or forged. अगर वो नहीं सबमिट कर पाता तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको forged कहा जाएगा और उसके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। PWD जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको एडमिटेड against it earmarks for such candidates based on the documents uploaded by him, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया उसके अकॉर्डिंग होगी। Will also be required to report for the physical examination, तो उनको फिजिकल एग्जामिनेशन में जाना पड़ेगा कि मतलब वो सही में PWD है या नहीं, उन्होंने सिर्फ ऐसे ही डाल दिया है, तो उस चीज के लिए। कैंसिलेशन ऑफ द एडमिशन, अगर आपको कैंसिल करना चाह रहे हो, एंड एडमिटेड कैंडिडेट में रिक्वेस्ट अ कैंसिलेशन ऑफ हिज और हर एडमिशंस बाय लॉगिंग इनटू हिज अकाउंट एंड मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर द सेम बाय एक्सरसाइजिंग द कैंसिलेशन। तो कैंसिलेशंस बटन पे आप वहां पे क्लिक करके अपने एडमिशंस को वहां से कैंसिल कर सकते हो। और एग्जिट ऑप्शंस अगेंस्ट द कंसर्न कोर्स ऑफ स्टडी। एनी रिफंड ऑफ द एडमिशन फी विल बी गवर्न्ड बाय द रूल्स एज डिटेल इन द गाइड ऑफ एडमिशन। तो जो भी रिफंड होगा वो आपके गाइड ऑफ एडमिशन में गिवन है कि आपको कितना परसेंट रिफंड किया जाएगा, तो आप उसके थ्रू आप जाकर के आप चेक कर सकते हो कि आपका कितना परसेंट आपका पैसा वापस किया जाएगा, किस तरीके से वापस होगा, तो वो सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो, इसके अलावा अगर आप चाह रहे हो कि आप कुछ और नहीं हो, आप चीज़ों को आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हो। आपको हमारे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हम लोग CUET की प्रिपरेशन भी करा रहे हैं, तो आप उसके लिए भी आप जुड़ सकते हो। और अगर जो भी आपको अपडेट्स चाहिए AMU से रिलेटेड, जामिया JNU और CUET की जो भी अपडेट्स है, वो सारी अपडेट्स हमारे चैनल पे आपको मिलेगी। और हम लोग की क्लासेस भी अक्टूबर से शुरू होने जा रही है, BA BLLB BCom सभी कोर्सेज के लिए। तो जो भी आप इनरोल करना चाहते हो, तो आप हमारे लिंक पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी हर तरीके से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही।